धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 22 सितंबर का दिन था, यानी कि बुधवार का दिन था, जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर धाकड़ खबर ने एक के बाद एक 3 अपडेट आपके सामने रखे। पहले अपडेट में लाइव आते हुए मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे मुजफ्फरनगर के फुलस से मौलाना मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हुमायूं नगर में आए थे और वहां से वापस लौटते हुए वो गायब हो गए हैं, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रहा है, कोई कह रहा है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, कोई कह रहा है एसटीएफ उनको उठा के ले गई है, कोई कह रहा है यूपी एटीएस उनको उठा के ले गई है। ये सबसे पहले अपडेट आपको दिया था। इसके बाद दोपहर बाद दूसरा जो अपडेट दिया उसमें आपको बताया कि कैसे उनके गायब हो जाने के बाद लोग लिसाड़ी गेट थाने पर रात को पहुंचे और दिन में एसएसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे। दोनों जगह से लोग जिस तरीके के बयान दे रहे थे वो बयानात आपके सामने रखे। ये थी दूसरी खबर, यानी कि दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट रात को आपको अपडेट कराया, जिसमें बताया कि बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के एडीजे प्रशांत कुमार ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खाते में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से और इसके अलावा कहीं और से भी पैसे आए, उसकी जांच कराई जा रही है। इसके अलावा यूपी एटीएस के आईजी का बयान भी आपके सामने रखा, बाकायदा बोलते हुए बयान है, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण का पूरा एक गोरख धंधा काफ़ी लंबे समय से चला रहे थे। लेकिन मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई जांच में इनका नाम सामने आया, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अपडेट कल आप देख चुके हैं। आज के लिए भी ताज़ा अपडेट हमारे पास है, जिसमें मैं 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरीके कि ताज़ा अपडेट आ रहे हैं, मतलब अभी क्या गतिविधियां चल रही हैं, अभी किस तरीके की हलचल देखी जा रही है। क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस, एनआईए और स्थानीय पुलिस जो है वो ठंडे सिल्ली बैठ गई है या वो कुछ और करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं या जो धार्मिक तंजीमें आप कह सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं जो हैं, मजहबी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से आ रही है या खामोशी दिखाई दे रही है। और खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके का नंगा नाच दिखा रहे हैं। गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। सबकी एक जैसी भाषा, ऐसा लगता है जैसे कहीं एक जगह से उनको लिख के दे दिया गया हो और वही सबके सब लोग वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। तो चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, अमर उजाला की मेरठ से जो खबर छपी है ये आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर में बताया गया है कि यूपी एटीएस ने अब मेरठ में डेरा डाल दिया है। यूपी एटीएस ही नहीं, एनआईए ने भी डेरा डाल दिया। आप जानते हैं यूपी एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अगर राज्य स्तर पर कोई आतंकवाद वाली घटना होती है तो हर राज्य की अलग अलग एटीएस बनी होती है, वो उस मामले की जांच करती है। और पूरे देश में जांच करने के लिए बनी हुई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप जानते हैं 2008 में मुंबई वाला जो हमला हुआ था, ताज होटल वाला, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था। तो एनआईए भी अब इसमें एक्टिव हो गई है। इसके अलावा स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, एडीजे प्रशांत कुमार ने उन सबको भी एक्टिव कर दिया है। जितने भी जिले पर एसपी बैठे हुए हैं उनको भी कहा गया है कि वो पता लगाएं कि मौलाना के संपर्क में कितने लोग थे और कितने लोग मौलाना के साथ धर्म परिवर्तन का एक गोरख धंधा, हवाला का ये गोरख धंधा चला रहे थे। उनकी ज़बानी जो उनका कहना है, तो ये अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा हमने सर्च करने की कोशिश की तो हमें दैनिक जागरण की एक खबर मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि कहने को तो मदरसा चलाया करता था, कहने को तो अपने आप को धार्मिक गुरु बताया करता था। ये उनकी भाषा है, 2 मिनट में अपनी तवीज़ पर वो लोग आ जाते हैं। उसी अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, जैसे आपने देखा हो ना, मौलाना साद कहाँ भाग गया, मौलाना सादात कहाँ भाग गया, उस तरीके से चलता था, वैसे ही इस वक्त भी किया जा रहा है। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर छापा गया है कि वैसे तो मदरसा चलाता था और उसके बाद लेकिन उसकी आड़ में वो गोरख धंधा कुछ और असल में कर रहा था, हवाला का पैसा इधर उधर कर रहा था, धर्मांतरण कर रहा था। ये तमाम चीज़ें इसमें जो है छापी गई हैं। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन को लेकर। तो रिएक्शन पे जब हमने सर्च करने की कोशिश की तो हमारे सामने एक खबर ये दैनिक जागरण की ही निकल के आई, जिसमें बताया गया कि जो सहारनपुर के सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, यानी कि मायावती की पार्टी से, उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। ये एक मामूली सा रिएक्शन हमें मिल पाया। इसके अलावा किसी मजहबी तंजीम का, इसके
अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी का आज कोई हमें रिएक्शन नहीं मिल पाया। हम लोगों ने सर्च करने की कोशिश की कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के नए कायद बनने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा आजकल उनके इतने भोंपू इकट्ठे हो गए हैं, इतने बड़े उनके अंधभक्त इकट्ठे हो गए हैं, शायद नरेंद्र मोदी के भी इतने बड़े अंधभक्त ना हो, वो रात दिन उनका गुणगान करते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? तो हमारी नज़र के सामने से नहीं गुजरा। आपके पास हो तो अपडेट कर दीजिएगा। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं नहीं कि हम यही कहते रहेंगे नहीं जी उनका रिएक्शन आया था और हमने दिखाया नहीं। अगर हो तो दिखाइएगा, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि हर बात पर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर क्यों खामोश हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस पूरे मामले में जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, किसी भी बड़ी तंजीम की तरफ से कोई रिएक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिससे सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लोग खामोश क्यों हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक बेचैनी दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे धार्मिक स्थलों पर जो है हमला किया गया, उनको मंदिर बताया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसके बाद कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर और कभी विदेशी फंडिंग के नाम पर धीरे धीरे करके हमारे उलेमाओं को उठाने का सिलसिला जारी है। और ये करम चलते चलते सिलसिला चलते अब मौलाना कलीम सिद्दीकी तक पहुंच गया है, और ये आगे भी जा सकता है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनके बड़े नाम ले रहा हूं, उन तक जाने की लोग आशंका जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस मामले पर खुल के बोलना चाहिए। मतलब एक बेचैनी वहां दिख रही है, लेकिन इनकी तरफ से पूरी खामोशी है। यहां मैं आपके सामने फुलत के जो ग्राम प्रधान है उनका बयान रखना चाहता हूं। हमने अपने एक पत्रकार साथी से बात की, कहा कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं कम से कम उनसे बात कीजिए, पता कीजिए कि मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर आखिर वो क्या कहते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, अखबार में उनके ना बयान नहीं छप रहे हैं, तो आम आदमी बोलने की कितनी हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन ग्राम प्रधान ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और मौलाना के साथ गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, मौलाना की जो गिरफ्तारी, मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है वो निहत्तर गलत हुई है। इसमें जो मौलाना पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का। और अब हम जो इसमें अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, ये उनकी जो उन पे मुकदमे लिखे गए हैं वो वापस लिए जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारी अपनी ये मांग है। तो ये था खबर का पहला हिस्सा। अब आपको लेके चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ और दिखाते हैं कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार किस तरीके का नंगा नाच दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ चैनल्स के डिबेट्स की क्लिप हम लोगों ने निकाली हैं। आप लोग जानते हैं शाम के 4 बजे से 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 10 बजे तक एक नंगा नाच डिबेट के नाम पे तमाम चैनलों पे किया जाता है, जिसे लोग पत्रकारिता का नाम देते हैं। तो वही हम लोग निकाल के लाए हैं आपके लिए। आर पार न्यूज़ 18 इंडिया, मुकेश अंबानी का चैनल है, कहता है देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भैया तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे से बड़ा नेटवर्क किसका हो सकता है। खैर छोड़िए उस बात को, वो एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो वो कह रहा है कि चुनाव आया, अपराधियों का धर्म लाया। ये बात कहते हुए बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग और किस तरीके से राशिद अलवी कांग्रेस के नेता इनका धर्म ढूंढ रहे हैं। यानी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उनके धर्म के आधार पर कह रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा है और चुनाव करीब होने की वजह से सब किया जा रहा है। उसकी ज़बानी सुन लीजिए। और अब अवैध धर्म परिवर्तन के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो एक बार फिर इसे धर्म का कवर फायर दिया जा रहा है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इसमें सबसे आगे है, सबसे तेज भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग कह रहे हैं कि मुसलमानों को घेरने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। सोचिए, कांग्रेस के राशिद अलवी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। यह सर्टिफिकेट देंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस का। चुनाव आया, अपराधियों का धर्म लाया। आज का आर पार इसी पर होगा। सुन लिया आपने। अब इसके बाद आपके सामने रखते हैं देश का सबसे तेज नेटवर्क, आज तक की बात कर रहा हूं मैं, दंगल इसका शो है। इसका भी थोड़ा हेडिंग वगैरह देख लीजिए। कहा जा रहा है इसमें कि धर्मांतरण का धंधा, विदेश से चंदा, या फिर ये चुनावी जो है चाल है, ये बताने की कोशिश एंकर के जरिए की जा रही है। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, तीनों वही मुस्लिम नेता, कांग्रेस के, सपा के और आम आदमी पार्टी के नाम लिया जाकर बताया जा रहा है।
हालांकि पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि यूपी चुनाव के पहले मौलाना की गिरफ्तारी मुसलमानों पर अत्याचार है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी धर्मांतरण के धंधे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है या फिर यह चुनावी चाल है? धर्मांतरण का धंधा, विदेश से चंदा, इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत। क्या ये महज इत्तेफाक है कि वो जो न्यूज़ 18 इंडिया वाला है आर पार में, वो भी उन्हीं तीनों नामों का जिक्र कर रहा है, वो भी वही स्क्रिप्ट घिसी पिटी घिस रहा है, और ये आज तक जो सबसे तेज होने का दावा कर रहे हैं ये भी उन्हीं तीनों का नाम ले रहा है। अब आगे देख लीजिए, सबसे बड़ा देशभक्त चैनल, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं जी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ताल ठोक के धर्मांतरण पर चोट तो याद आया वोट, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और सुनिएगा ध्यान से, ये भी उन्हीं तीनों लोगों का नाम ले रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी तक मैदान में ये कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन धर्मांतरण अगर किसी जगह पर हो रहा है, एटीएस अगर कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में आम मुसलमान कहां से इसमें आ जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि एक इस्लामिक विद्वान को गिरफ्तार कर बीजेपी मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धर्मांतरण पर चोट तो याद आया वोट। अब मैं यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक बयान है सौरभ भारद्वाज का, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं, वो भी इस मामले पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। अगर ये अक्सर देखा जाता है, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिल्ली में चुनाव हो तो दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा भड़काने की कोशिशें भाजपा द्वारा तेज करी जाती हैं। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई एजेंडा तो है नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री के पास, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और उस माहौल के अंदर लोगों को उत्तेजित करके बीजेपी चुनाव में वोट मांगेगी। ये अक्सर जो है मोडस ऑपरेंडी रही है। मुझे लगता है कि आरएसएस की पिछले 100-125 साल की उनकी मोडस ऑपरेंडी है। हो सकता है कि उस ऑपरेंडी के अंदर ही, मोडस ऑपरेंडी के अंदर ही वो काम कर रहे हैं। अब ये उनकी ज़बानी सुनने के बाद सोचिएगा कि उन तीनों चैनल्स ने सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों नहीं लिया। अब इसके अलावा बयान तो हमें मिल नहीं पाया, लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अब तमाम चैनलों पर उनको देखते होंगे, सुरेंद्र राजपूत उनका नाम है। उनके हवाले से भी खबर छपी है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वैसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए तमाम गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। यहाँ सवाल फिर यही है कि सुरेंद्र राजपूत के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया, सिर्फ तीनों मुस्लिम नेताओं के नाम का जिक्र क्यों किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं और किस लिए ये सब कर रहे हैं और किसके इशारे पे ये कर रहे हैं। और एक जैसी भाषा, मैं भोंपू जो कहता हूँ ना, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि भोंपू का काम होता है कि 20 रुपये उसे दिए, 20 रुपये उसे दिए, 20 रुपये दे दिए, और गली गली में भोंपू लेके जो घूम रहा है वो यही कह रहा है कि फला जगह 10 रुपये में चाट पकौड़ी बिक रही है और ताज़ा मिलती है एकदम, आइए किसी भी वक्त। इसके अलावा वो एक शब्द इधर या उधर नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी औकात ही यही होती है। उसको 20 रुपये दे दिए गए हैं और उसको उसका काम दे दिया गया है, यही लग रहा है। जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि मौलाना के साथ जो ड्राइवर यानी कि सलीम था और इसके अलावा 2 और साथी थे, उनसे क्या पूछताछ की जा रही है, क्या उनको छोड़ दिया गया, अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा हमने कई और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आएगी वैसे वैसे आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है रिपोर्ट करना, नैरेटिव बनाना हमारा काम नहीं है। और यहाँ सबसे आखिर में एक सवाल और है, जो लोग 10-10, 20-20 साल आतंकवाद के मामले में जेल में बिताने के बाद बरी होकर आते हैं, क्या ये भोंपू मीडिया वाले कभी उनके बारे में भी दिखाते हैं? सोचिएगा। लेकिन आप लोग इनको देखकर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बनाने में हमेशा लगे हुए हैं। और आपके जो कायदे आज़म नए बन के आए हैं, जानते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी खामोश हैं। ज़रा उनसे भी सवाल पूछिएगा कि क्यों खामोश हैं। और जो बड़े मजहबी रहनुमा बने घूम रहे हैं, बड़ी ठेकेदारी बन कर घूम रहे हैं, बड़ी तंजीम होने के दावा करते हैं, वो भी क्यों खामोश बने हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।